महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। आवो जी वाला मारे घेर, तम आओ जी वाला, आओ जी वाला मारे घेर, तमे आओ जी वाला, आओ जी वाला, आओ जी वाला, आओ जी वाला, आओ जीवाला, आओ जी वाला मारे घेर, हम आओ जी वाला, आओ जी वाला मारे घेर, तम आओ जी वाला। मुने होती नींद लड़ी ने, मुने होती नींद लड़ी ने, तमे सोते मोके कराते, तम आओ जी वाला, आवो जी वाला मारे घेर, तम आओ जी वाला। जागे जाऊं ता पियो जी ना पासे, बोलो बेटा। जागी जाऊं ता पियो जी ना पासे, पछे तो था से पर भाते, तम आओ जी वाला, पछे तो था से पर भाते, तमे आओ जीवाला, आवो जी वाला मारे मारे घेर, तमे आओ जीवाला। मुने होती नींद लड़ी ने, मुने होती नींद लड़ी ने, तमे सोते मोकी कराते, तम आओ जी वाला, तमे सोती मुखी कराते, तमे आओ जीवाला, आवो जी वाला मारे घेर, तम आओ जी वाला। आवो जीवाला मारे घेर, तमे आओ जीवाला। जागी जाऊं ता पियो जी ना पासे, जागे जाता पियो जी ना पासे, पछे तो था से पर भाते, तम आओ जी वाला, अच्छे तो था से पर भाते, तमे आओ जीवाला। कल कली ने कहूँ छू तमने, कल कली ने कहूँ छूता मने, आवो जो आने खीने, तम आओ जी वाला, आवो जो आणी खीणे, तमे आओ जीवाला। मारा मन ना मनोरथ पुर जो, मारा मन ना मनोरथ पुर जो, श्री इंद्रावती लागे
चरणे तम आओ जीवाला। श्री इंद्रावती लागे चरण तमे आओ जीवाला। आवो जीवाला मारे मारे घेर तमे आओ जीवाला। आवो जीवाला मारे घेर तम आओ जीवाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सद्गुरु महाराज की। सर्व सुंदर साथ की जय। हाँ जी, हाँ जी किरण दीदी। चित्रा आ जाओ। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुरभि को बहुत बहुत प्रणाम और बधाई बार बार से। धनी की लाडली हम सबकी प्यारी सुरभि, आपके लिए आपकी वजह से आज ये बैठक प्रारंभ होने जा रही है। धनी के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और आइए किरण आंटी, आप आ जाइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आज बहुत ही खुशी का विषय है कि आज सुरभि की शादी के उपलक्ष्य में जो सुंदर साथ ने पाठ पढ़ा उसमें से कुछ चुपाई जो बहुत ही टचिंग है, जो दिल को चुभने वाली है। वैसे तो ये सारी वाणी जो है मिश्री की तरह है, मिश्री जहां से भी खाओ मीठी मीठी। फिर भी हमारी आत्म जागृति के लिए जो चुपाइयां हमारे हृदय को चुभ जाएं, सब सुंदर साथ उन पर अपना मंथन जो किया उन्होंने, अपने विचार रखेंगे। तो मुझे खुलासा की चुपाई मिली 1 से 9 प्रकरण। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे इन्होंने चुपाई दी और मैंने उसको पढ़ा। 8 प्रकरण तो मैंने पढ़ लिए क्योंकि उसमें तो सारी कुरान की विषय में सारी बातें थी। लेकिन जैसे ही मैंने 9वां प्रकरण शुरू किया तो पहली चुपाई क्या निकली, बहुत प्यारी चुपाई है। बुलाइयां निस्बत जान के देखो मेहर हक की ए, हाय हाय तो भी इश्क न आवत अरवा अर्श की। राजी क्या कह रहा, महामती जी अपनी सुंदर साथ को क्या कह रहे हैं कि ये सुंदर साथ जी, आपको धाम धनी अक्षरातीत हमारे प्रीतम ये कितनी मेहर की, अनुपम मेहर की हमारे ऊपर। और हमें क्या, क्यों ये वाणी दी तारतम वाणी, क्योंकि हमारी मूल निस्बत राजी के साथ है। वो कह रहे बुलाइयां निस्बत जान के, धामधनी ने निस्बत जान के हमारे ऊपर मेहर की है। हमें मेहर करके क्या दे दिया, ये तारतमवाणी दी। और ये तारतमवाणी कहा और मीनू जी ने बहुत प्यारा तरीका अपनाया, बहुत ही सुंदर, कि सब सुंदर साथ मंथन करें, मंथन करके अपने अपने भाव बताएं। तो उसमें अब क्या कह रहे हैं, हाय हाय तो भी इश्क नावत, फिर भी हमारे अंदर इश्क क्यों नहीं आ रहा। और क्यों, अरवा अश्की से, यदि तुम परम धाम की आत्मा हो तो तुम्हारे अंदर इश्क आना चाहिए, प्रेम आना चाहिए। और इसको क़यामत नामा की चुपाइयां बहुत ही प्यारी हैं, जो एक तो मैं बताऊंगी, ज्यादा लंबा नहीं करूंगी। जो अंग होवे अर्श की उपजत नहीं अंग आहे, 12,000 रोहन में काहे को आप गिनाए। यदि तुम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि कहलाते हो और आपके अंदर उपजत नहीं अंग आहे, अंदर से आवाज नहीं निकलती, हे प्रीतम हे प्रीतम, हाय हाय अभी भी हमें इश्क नहीं आ रहा। चुपाई भी कह रही है उसकी, हाय हाय तो भी इश्क नावत। अगर हम कह रहे हैं कि हम परम धाम की आत्मा हैं
तो हमारे अंदर इश्क आना चाहिए, प्रेम आना चाहिए। क्यों नहीं आ रहा? यदि प्रेम नहीं आ रहा तो कह रहे हैं 12,000 रूहन को काहे को आप बनाए? तो 12,000 रूहों में आप अपने आप को कैसे गिन रहे हो? और उसके साथ ही छुपाई बहुत प्यारी लिंक रखती है, करवट लेते सूते नींद में नाला मारत जे। करवट लेते सूते नींद में नाला मारत जे, अर्थात क्या है? आप सो रहे हो और अगर आपके अंदर से करवट लेते हो, आवाज क्या आनी चाहिए हर पल रात को? हे प्रीतम, हे प्रीतम, क्या आज की रात भी मेरी ऐसे ही चली गई? आज भी आप नहीं आए, आज भी मैंने सो करके नींद अपनी रात गवा ली। हमारे अंदर प्रेम आना चाहिए ना। याद बिगर के अंग आमही, स्वाद आशिक माशूक के। हमें याद नहीं करना पड़ेगा, कहते हैं ना, आशिक को याद नहीं करना पड़ता, उसके तो अंदर से ही हर पल जब प्रीतम की छवि बस जाती है, तो चाहे वो सो रहे हो, चाहे जाग रहे हो, चाहे सपन सुप्त कोई भी जागृत अवस्था में हो, उसके अंदर से आवाज आनी ही चाहिए, हे प्रीतम, हे प्रीतम, हे प्रीतम, आप आ जाओ, आप आ जाओ। क्योंकि उसको स्वाद किसका लग जाता है? अपने माशूक का। तभी वो आशिक कहला सकते हैं। अगर हम सच्चे आशिक हैं तो हमारे अंदर से, कहते हैं कि जो आशिक होते हैं उसके लिए बहुत अच्छी बात कही गई, लगी वालियां नु नींद नहीं आंदी कि तेरी किवें अख लग गई। तो कैसे सो गई, कैसे कैसे तुझे नींद आ गई? हम भी बोलते हैं, वैसे भी, बंदे आशिक होना फिर सोना क्या, बंदे आशिक होना फिर सोना क्या, जिनके पिया परदेस बसत है उनको खुश फिर होना क्या, उनको खुश फिर होना क्या। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। मैंने थोड़े से भाव रखे और अब हम आगे सुंदर साथ से सुनेंगे बहुत सुंदर सुंदर गायन जो उन्होंने मंथन किया, अपने विचार रखेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत अति सुंदर वर्णन आपके मुख से, हमेशा जितना सुनो उतना लगता है कम है। बहुत प्यारा वर्णन। तो सुंदर साथ जी, अब हमारे बीच में अब नेक्स्ट हैं आरती जी हैं। आरती ग्रोवर जी, अपना हैंड रेस करें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आरती, आरती हमारे बीच एक भाव रखेंगे। आइए आरती। मेरी आवाज साफ आ रही है? हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे पियू जी पेरा सुफल हो गए, मेरे पियू जी पेरा सुफल हो जाए, जो पियूर खाए मेरे पियू जी, ओ जो पियूर खाए मेरे पियू जी, सुनियो हो प्यारे मेरी विनती, धनी जी की लाज
श्री जी की लाज पाई। तुम परिवार डारो जीव सो देह, तुम परिवार डारो जीव सो देह, तुम की मोसो अधिक स्नेह। मैं वारने लियो तुम पर ओ, मैं वारने लियो तुम पर, मैं सुरख रहूंगी क्यों कहीं, धनी जी के लागू पाए। श्री धनी जी के लागू पाए। बल बल जाऊं बुखार के बिंद, पर नहीं कर स्वरूप सनम। बल बल जाऊं बुखार के बिंद, पर नहीं कर स्वरूप सनम। मारने जाऊं नैनों पे, ओ, मारने जाऊं नैनों पे, देखत हो शीतल दृष्ट कर। श्री धनी जी के लागू पाए। श्री धनी जी के लागू पाए। वारिनी ऊपर ले वारिनी, सुख दी मोको अति घनी। वारिनी ऊपर ले वारिनी, सुख दी मोको अति घनी। बेर बेर में लागू पाए, ओ, बेर बेर में लागू पाए, सेवा करो हृदय जित लाए। धनी जी के लाग पाए। श्री धनी जी के लाग पाए। मेरे पियो जी मेरा सफल हो जाए। मेरे पियो जी मेरा सफल हो जाए। जो पियूल खाए मेरे पियो जी, ओ, जो पियूल खाए मेरे पियो जी, सुनियो प्यारे मेरी विनती। श्री धनी जी के लाग
धनी जी की लाई, धनी जी की लाई पाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। नाम जी, बहुत बहुत सुंदर भाव आरती। सुरभि पिया जी की हर बहुत खूबी बहुत पर बधाई। उनकी दुहें। हाँ हाँ जी। जी, क्या कहते हैं चित्रा, सबको टाइम का थोड़ा सा मैं कह रही थी पिया की खूबियां। हाँ जी, हाँ, टाइम 5-7 मिनट से ज्यादा सुंदर साथ जी ध्यान रखेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ ले सकें। तो मैं ये सुनकर कहने लगी थी कि पिया की हर खूबी और उनके होने पर हर एक रू उन पर वारी वारी जाए, तभी फेरा सुफल हो जाए। बहुत प्यारा भाव आरती। आइए अब राज रानी जी, इनका चौपाई मंथन है। प्रणाम जी। लगता आज हम तीनों प्रणाम बहनों जी। को, आरती को हम सबको पहले मिला मौका। पहले किरण दीदी, फिर आरती, अब मेरा नंबर आया। सुंदर साथ हाँ जी, जी। प्रणाम जी। मुझे तो चपाई तो नहीं करनी, बस ऐसे ही जो आज हम पढ़ रहे हैं हमारी रहनी, स्वामी जी की जो चल रही है, सुबह वाणी मंथन चल रहा है हमारी रहनी, वो मतलब कि दिल को एकदम से चुभ गई। इतनी मतलब स्वामी जी ने इतना साहित्य हम सब सुंदर साथ के लिए लिखा, और हमने क्या कदर डाली उनकी, कुछ भी नहीं। किताबें खरीदी जरूर, वहां से साहित्य खरीदा, लाके अपने घरों में रख दिया। ये मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। जो मेरी अपनी ही है सोच है, मैंने वो किया। लेकिन अब जैसे जैसे पहले तातम के निर्झर पढ़ी, बीतक साहब में आशीष जी के साथ, अब हमारी रहनी पढ़ रहे हैं, तो मतलब इतनी अच्छी लग रही है ना पढ़ने में। समझ में आ रही कि हम क्या है और क्या करें। हमें रजी ने कौन सी उपमा दी अपनी ब्रह्म सृष्टियों की, और हमारी रहनी क्या है। रहनी तो हमारी उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसी, जैसी आज सुबह जो चल रही थी, कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए, कथनी तज करनी करे, विष से अमृत होए। तो ये मतलब इतनी चुभी सुबह के राजी महाराज देखो, हमें कह रहे कि कहनी में से निकलो। हम मुंह से तो कहते हैं हम ब्रह्म सृष्टियां, हम वाणी पढ़ते हैं, हम चितवन करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो खाली दिखावा ही है हमारा। जब तक हमारे अंदर से ये ना निकले, हाय ना निकले, राज्य के लिए हुक हुक श्वास ना निकले, तब तक हमारा ये हमारी कहनी ही कहनी है, रहनी तो बिल्कुल है ही नहीं। जो मुझे मतलब सबसे अच्छी बात यही लगी कि राजी महाराज, अब आप उधर से तन भी कमजोर होते जा रहे हैं, अब वक्त भी हाथ से निकलता जा रहा है। अब होश आई है कि हमने क्या किया। राजी ने, स्वामी जी ने हमें इतना कुछ दे दिया, लेकिन हमने उसकी कदर नहीं डाली। बस ये बात मुझे बहुत ज्यादा चुभी आज। ये उनकी ये जो चुपाई है ना, बहुत ज्यादा मतलब दिल को घाव कर गई। बस मैं सभी सुंदर साथ से मैं कहूंगी, स्वामी जी ने जो साहित्य इतना मेहनत से लिखा है, उसको अपनी रहनी में उतारने की कोशिश करें, तो शायद उनका लिखना भी सफल हो जाए और हमारा जीवन भी सफल हो जाए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप जैसे सुंदर साथ हाथ पकड़ेंगे तो अपने आप से हमारा सबका सफल ही हो जाएगा। चलते चलते धनी तक पहुंच ही जाएंगे हम सब मिलकर। तो प्रणाम। अब आइए किरण प्रणामी, किरण प्रणामी जी, आ जाओ आप। आपकी चितवन का तो हमें हमेशा इंतजार रहता है। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, सुरभि बेटिया के विवाह के उपलक्ष्य में ये सुंदर अवसर हमें प्राप्त हुआ।
जूम मीटिंग के माध्यम से हम देश विदेश के सुंदर साथ आपस में जुड़कर वाणी मंथन, भजन कीर्तन के माध्यम से धाम धनी श्री राज श्यामा जी के चरणों में सिजदा बजा रहे हैं। हम सब एक परिवार, तो आप सभी को शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां और सुरभि बिटिया के उज्जवल भविष्य की कामना से तो आइए सुंदर साथ जी, आज इस शुभ अवसर पर युगल पिया श्री राज श्यामा जी के नूरी श्रृंगार को निरखे, श्री श्यामा जी के हस्त कमलों की उन नूरी झलक को पाने का प्रयास करें। तो आइए अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए श्री राज श्यामा जी के चरणों में नमन करते हुए उनकी मेहर से श्री मूल मिलावे में कंचन सिंहासन पर विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों तले बैठकर उनके नूरी श्रृंगार को निरखते हैं। युगल पिया की मोहनी छप, उनका नूरी श्रृंगार, शोभा श्यामा जी के निपट अति सुंदर, अंतरपट खोल देखिए, दो आवत एक नजर, दो आवत एक नजर। श्री श्यामा जी की शोभा अति सुंदर, अनंत सुंदरता, बाहरी दृष्टि को छोड़कर आत्मिक नजरों से देखें तो दोनों एक ही स्वरूप नजर आते हैं। श्री श्यामा जी के नूरी नूरी हस्त कमलों को रूह अपने हाथों में लेती हुई उनके हस्त कमल अति नरम उज्ज्वलता लिए और हथेली कीली के अनुपम शोभा से युक्त, पतली पतली अंगुरियां उनकी सलूकी, उनकी नाजुकी लालिमा में भी उज्ज्वलता लिए, सुंदर शोभा लिए, नखों की ज्योत अद्भुत, पांच उंगलियां पतली, जुदी जुदी पांचों जिनस, अर्श अंक की क्यों कहूं, उज्जवल लाल रंग रस। श्यामा महारानी जी के हस्त कमलों की पांचों उंगलियां पतली, सलूकी लिए अलग अलग आकार में शोभायमान, परम धाम के इन नूरी अंक की शोभा, उज्ज्वलता में लालिमा गहराई हुई, आनंद और प्रेम के रस से ओतप्रोत सुंदर नूरी शोभा। श्यामा जी की अंगुलियों में अंगूठियों की नूरी शोभा, 8 प्रकार के नगों की चिल मिलाती अंगूठियां और दोनों अंगूठों में 2 अंगूठियां, एक सोने की और दूसरी में हीरा जड़ा है।
जो आरसी रूप में शोभायमान होती हुई माणिक, मोती, लसनिया, पांच पन्ना, पुखराज, गोमेद और नीलम के नगों की नूरी मुद्रिकाएं अति शोभायमान होती हुई फेर कर अंगूठों की नूरी शोभा, सुंदर नाजों के लिए, सलू के लिए, एक में स्वर्ण की सुंदर जगमगाती अंगूठी, दूसरे में हीरे की, और इन अंगूठी में हीरा इस प्रकार से जड़ा हुआ है कि श्यामा जी अपना श्रृंगार उनमें निरखती है। मुख छवि अति विराजत, शोभित सब सिंगार, देख अंगूठे आरसी, भूखन करत छलकार, भूखन करत छलकार। हमारी श्यामा महारानी के मुखार बिंद की सुंदरता, संपूर्ण श्रृंगार अलौकिक शोभा लिए, और जब श्यामा महारानी इन हीरे के दर्पण में अपना श्रृंगार निरखती है तो सभी आभूषण और अधिक छलकार करते हैं। ये आभूषण भी तो श्रीराज श्यामा जी के आशिक, उनके द्वारा धारण किए वस्त्र आभूषण भी आत्म स्वरूप रूह में तो श्यामा महारानी अपना श्रृंगार निरख रही हैं, तो आभूषण भी श्यामा जी को रिझाने के लिए थिरक उठते हैं, नृतन कर उठते हैं और अधिक शोभा से खिल उठते हैं। श्यामा महारानी की भौं, भ्रकटी, नैन, मुख, नासिका, हरवटी, अधूर, उनकी गाल, उनके श्रवण अंग, उनके हाथ पांव सब नृत्य कर उठते हैं प्रसन्नता से, लबरेज। नूरमयी शोभा श्यामा महारानी के हस कमलों की, हस कमल की जोत, नखों की जोत, अंगूठियों की जोत आपस में झिल मिलाती हुई, जम करती हुई नाजुक कलाई अंग में पहुंची, नव घड़ी नव चूड़ की शोभा सजती हुई, नव चूड़ में नव रंग खिलते हुए, कंकनी की सुंदर मीठी झनकार और बाजू में बाजू बंद लटकते फंदन। श्यामा महारानी जब बात करती है, इशारे करती है तो फुम्मक भी झूम उठते हैं, रूहें अपलक इन शोभा को निरखती हैं। सुंदर नूरी शोभा श्रीराज श्यामा जी की, युगल पिया की सोनी छब, श्रीराज श्यामा जी रूह को प्यार से निरखते हुए, उनकी मंद मंद मुस्कानियां रूहें निसार जाती हैं। श्रीराज श्यामा जी, श्रीराज श्यामा जी, श्रीराज श्यामा जी, श्रीराज श्यामा जी।
प्रणाम जी। प्रणाम जी। आइए अब अगले सुंदर साथ जी हैं कृष्णा भल्ला जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैंने सोचा कि चलो शादी का समय है, आज रास का ही कोई एक कीर्तन बोल लेते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्यामा जी श्याम के संग, जुबती अति जोर जंग, करती पूरन रंग पर आत्म परे। श्यामा जी श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग, हो श्यामा जी श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग। जुबती अति जोर जंग, जुबती अति जोर जंग, करती पूरन रंग, करती पूरन रंग, पर्यातम परे, पर्यातम परे। श्यामा जी श्याम के संग, हो श्यामा जी श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग। पम पगा पग मारे, गरे गानी सा गा मा पा, पम पगा पग मारे, गरे गानी सा गा मा पा। श्यामा जी श्याम के संग, हो श्यामा जी श्याम के संग। अंगे अंगे उच्च रंग, अंगे अंगे उच्च रंग, सखी सखी मनि उमंग, सखी सखी मनि उमंग, अलबेली अति अभंग, भामनी रस भरे, भामनी रस भरे, भामनी रस भरे, हो श्यामा जी श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग, हो श्यामा जी श्याम के संग। पम पगा पग मारे, गरे गानी सा गा मा पा, पम पगा पग मारे, गरे गानी सा गा मा पा। श्यामा जी श्याम के संग, हो श्यामा जी श्याम के संग। छट के छेल कंठ मेल, छट के छेल कंठ मेल, हास खेल रंग रेल, हास खेल रंग रेल, बंद बेल ठम के ठेल, बंद बेल ठम के ठेल, कामनी केली करे, कामनी केली करे, कामनी केली करे, ओ श्यामा जी श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग। कंठहार सजे श्रृंगार, कंठहार सजे श्रृंगार, नैन समार शोभे मुखार, नैन शोभे शोभे मुखार, संगधार करे विहार, संगधार करे विहार, महमती काज सरे, महमती काज सरे, श्यामा जी श्याम के संग, हो श्यामा जी श्याम के संग, हाँ श्यामा जी श्याम के संग।
पम पग पग मारे गरे गानी सा गा मा पा पम पग पग मारे गरे गानी सा गा मा पा श्याम जी श्याम के संग हो श्याम जी श्याम के संग अंगे अंगे उच्च रंग अंगे अंगे उच्च रंग सखी सखी मनी उमंग सखी सखी मनी उमंग अलवेली अति अभंग अलवेली अति अभंग भामनी रस भरे भामनी रस भरे श्याम जी श्याम के संग हो श्याम जी श्याम के संग हो श्याम जी श्याम के संग हो श्याम जी श्याम के संग जुबती अति जोर जंग जुबती अति जोर जंग करती पूरन रंग करती पूरन रंग पर्यातम परे पर्यातम परे पर्यातम परे हो श्याम जी श्याम के संग हो श्याम जी श्याम के संग हो श्याम जी श्याम के संग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत बधाइयां सुरभि बेटे, बहुत बहुत बधाइयां आपको शादी की। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति आनंददायक प्यारी रामत पिया जी के साथ प्रणाम जी। आइए डीपी सिंह जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है मेरी? प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम। मेरे को जो है सिंगार ग्रंथ राजी की मेहर से मिला और उसमें मुझे पढ़ने में और डूबने में थोड़ा आनंद मिला। जो चौपाई मुझे बहुत अच्छी लगी वो है सिंगार ग्रंथ की प्रकरण 23 चौपाई नंबर 17। मोमिन तब लग बंदगी जो लो आया नहीं इश्क, इश्क आए पीछे बंदगी ऐ जाने माशूक या आशिक, ऐ जाने माशूक या आशिक। ब्रह्म सृष्टियां अपने धाम धनी की भक्ति में तभी तक लगी रहती हैं जब तक उनके अंदर इश्क नहीं आ जाता। इश्क आने के बाद बंदगी समाप्त हो जाती है क्योंकि दोनों एक स्वरूप हो जाते हैं। आशिक और माशूक दोनों एक हो जाते हैं। इसके भावार्थ में स्वामी जी ने बताया कि ब्रह्म सृष्टियां चितवनी से जब अपने प्रियतम को दिल में बसाने का प्रयास करती हैं तो उनका मन बार बार भागता है। ऐसी अवस्था में वे दृढ़ संकल्प और श्रद्धा भाव से अपने मन को धनी की शोभा में लगाती हैं। इसे ही भक्ति या बंदगी करना कहते हैं। अब जैसे जैसे युगल स्वरूप की शोभा धाम हृदय में बसने लगती है वैसे वैसे ही विरह प्रेम भी बढ़ने लगता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि आत्म चक्षुओं के सामने युगल स्वरूप दिखाई देने लगते हैं। आत्मा अपने निस्वरूप से धनी की शोभा को बार बार देखते देखते अपने अस्तित्व को भूल जाती है और दोनों का स्वरूप एक हो जाता है। इसके बाद आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप की शोभा हमेशा के लिए अखंड हो जाती है। अब उसका मन पहले की तरह इधर उधर नहीं भागता बल्कि इस आने से धाम हृदय में हर पल युगल स्वरूप विराजमान हुए नजर आते हैं। सुंदर साथ जी, ये अखंड आनंद हमें चितवनी करके ही अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप की शोभा बसाने के बाद ही प्राप्त हो सकता है। सभी
आत्माओं से अब यही निवेदन है कि सब अपने धाम हृदय में चितवनी के द्वारा उसकी शोभा को बसाएं और उस आनंद को प्राप्त करें। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए नेक्स्ट है भावना जी। भावना जैन जी होंगे हमारे बीच। हाँ जी, खोलो भावना दीदी, खोलो। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो सभी को। प्रणाम जी सुंदर साथी। मैंने श्रृंगार ग्रंथ पढ़ा था, उसी के ऊपर थोड़े अपने भाव रखना चाह रही हूँ। अब अगर हमें राज्य के श्रृंगार का वर्णन करना है तो रूह कौन सा श्रृंगार में सजे तो राज्य के श्रृंगार का वर्णन कर सके। सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी ने तो रास, प्रकाश, घटरुति का वर्णन करने के बाद उस कलश रख दिया, कलश के ऊपर भी पताका लगा दी, परिक्रमा ग्रंथ पताका हो गई, 25 पक्ष पताका हो गई। वहां तक भी उन्हें लगा कि यह सब हकीकत है, अभी तो मार्फत नहीं आई, तो श्रृंगार ग्रंथ में उन्होंने मार्फत का वर्णन कर दिया। मार्फत क्या है? जिसमें रूह और राज्य एक हो जाते हैं। हमारी पहचान राज्य से है और राज्य की पहचान हमसे है। यहाँ पर राज्य को कोई कैसे जानेगा कि राज्य कौन है? जब वो उनकी रूहों को देखेगा, उनके श्रृंगार को देखेगा, उनकी चाल को देखेगा, तब पता चलेगा कि अक्षरातीत का स्वरूप कैसा है। क्योंकि अब वर्णन किसने करना है? रूह ने करना है। छठा दिन किसका है? मोमिनों का है, हमारा है। राज्य के श्रृंगार का वर्णन रूह कैसे करेगी? जब तक वह विरह में नहीं आएगी तब तक वह वर्णन नहीं कर सकती। जो धनी के अंग संग उनके रंग में इतना सराबोर हुई होगी, वही वर्णन कर सकती है और वही इसको सुन सकती है। राज्य का इश्क जिसने लिया वही इसका वर्णन कर सकता है। श्री इंद्रावती जी ने तो लड़ा लड़ा कर राज्य के स्वरूप का, श्रृंगार का वर्णन किया और हमें यह इश्क रूपी वाणी दी। इतनी वाणी पढ़ने के बाद भी हमें इश्क आ ही नहीं रहा। मैं तो बिल्कुल मुर्दार हूँ, जैसे धिक्कार है मुझ पर जो राज्य के स्वरूप के बारे में दो शब्द बोल भी नहीं सकती। राज्य की मेहर को देखें तो अपार है, मगर शुक्राना करना ही नहीं आता। जिस प्रकार औरंगाबाद से छिपते छिपाते आकोट पहुंचे तो सुंदर साथ कहने लगे कि यह तो अक्षरातीत नहीं या हम मोमिन नहीं। ठीक ऐसी हालत हमारी कि जरा सा दुख आने पर हम विचलित हो जाते, लेकिन हम अगर थोड़ा विचार करें तो देखें कि राज्य महाराज किस प्रकार आशिकी निभा रहे। शुरू से ही जब हम ब्रिज में आए तब भी सारे संकट अपने ऊपर ले ली। मूल से ही उन्होंने यह सोचा कि अगर मैं इनको काल माया के ब्रह्मांड में इधर उधर बिखेर दूंगा तो ये मुझे कैसे पाएंगी। तो सतयुग में, त्रेता, द्वापर सभी धर्म ग्रंथों में हमारे आने की गवाहियां लिखती, हमारी महिमा इतनी बढ़ चढ़ कर गाई कि इसका कोई हिसाब ही नहीं। यहाँ तक कि रसूल साहब से पुराने शरीफ में भी गुझ भेद लिखवा दिए, हमारे लिए ऐसी आशिकी निभाई कि कोई भी जगह नहीं छोड़ी कि उन्होंने अपने आने का पैगाम ना दिया हो। और हम ऐसे निष्कृष्ट हमारे जीव हैं कि हम कहते हैं कि हम बेशक हो गए, पर हमारे गुण अंग इंद्री अभी बेशक नहीं हुए। हमारे गुण अंग इंद्री बेशक हो गए होते तो माया को छोड़कर धनी के विरह में आ गए होते। अभी अंदर रोम रोम में एक ही चाह नहीं है। खिलवत में आता है कि पांचों जुदे जुदे हैं कि एक ही दिशा में हैं।
अभी मेरा तो एक दिशा में नहीं, इसलिए विरह ही नहीं आ रहा। धनी का दीदार करने के लिए तो विरह चाहिए कि एक आह निकले और हमारा जीव धनी के चरणों में पहुंच जाए। अभी शुक्राना करना ही नहीं आता कि श्री महामती जी ने भी कहा है, श्री महामती कहे ईमान इश्क की, शुक्र गरीबी सबर, इन विद रूहे दोस्ती हक की, प्यार कर सके तो कर। राज्य तो दोस्ती निभा रहे हैं, अब हमें दोस्ती निभानी है। पहले तो हम ईमान पर खड़े हों, क्योंकि ईमान ही हमारी शक्ति है इश्क तक पहुंचने की। मेहर का प्रकरण जो आकोट में उतरा, वहां धनी ने अपना मेहर का स्वरूप दिखाया। फिर जब हम उनकी मेहरों में गलित गात हो जाएंगे, तब इश्क तक पहुंचेंगे। महाराज जी तो हम कहते हैं कि सागरों को अगर हम देखें तो नूर नीर खीर इस तरह से है, लेकिन यहाँ से अगर हमें चलना है तो हमें 8 7 6 5 ऐसे चलना होगा, उल्टी गिनती गिननी। जब हम धनी के मेहर में इतने डूब जाएंगे तो हमारी निस्बत का स्वरूप तब खड़ा होगा कि मैं धनी की अंगना हूँ, कि धनी अब ज्यों जानो त्यों करो। जब निस्बत की पहचान हो जाएगी, तब मूल स्वरूप तक हमारी पहुंच होगी। यह है इल्म। राज्य के स्वरूप की यहाँ पहचान करके और उनके चरणों का आसरा लेकर हम मूल स्वरूप तक पहुंचना है हमें। जब यह इल्म आ जाएगा, तब हम 5वें सागर में, तब हम झीलेंगे इश्क के सागर में। सबसे पहले पहचान होगी, फिर विरह में डूबेंगे, तभी तो धनी के इश्क को, वो रस को यहाँ हम ले पाएंगे। फिर उसके बाद धनी माशूक बन जाएंगे और हम आशिक बनकर उनको रिझाएंगे। यहाँ तक हमें पहुंचना है। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। धनी इश्क के सागर हैं, हमारी आत्माओं के, हम ब्रह्म आत्माओं के सब मनोरथ पूरे करने ही वो आए हैं। आपके मीठे भाव जरूर उन तक पहुंचेंगे। सबके चरणों में प्रणाम जी। हाँ जी, नेक्स्ट सुंदर साथ जी हैं अमिता बेन जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं एक भाव रखना चाहती हूँ। सुरभि की शादी की सबको खूब खूब बधाई। पिया के चरण है प्राण हमारे, पिया के चरण है प्राण हमारे, पिया के चरण है। इन चरणों में तन है हमारे, पिया के चरण है। मूल तनों में प्रीतम प्यारे, मूल तनों में प्रीतम प्यारे, खुद ही बसत है नाही है न्यारे। दूजा कहे कैसे, दूजा कहे कैसे, तुझको पुकारे, पिया के चरण है प्राण हमारे, पिया के चरण है। पिया की रूहे दर्श पिया की, पिया की रूहे दर्श पिया की,
ना कछु चाहे आस पिया की, पिया ही है रूह के, पिया ही है रूह के, नैनों के तारे, पिया के चरण है प्राण हमारे, पिया के चरण है। बांध लिए चित इन चरणों ने, बांध लिए चित इन चरणों ने, न्यारी न होए रूह नैनों से, नयन चरण एक, नयन चरण एक, किए मेरे प्यारे, पिया के चरण है प्राण हमारे, पिया के चरण है। आशिक है हम इन चरणों की, आशिक है हम इन चरणों की, पिया के चरण है रूह आशिक की, दिल में बसत है, दिल में बसत है, निमख न्यारे, पिया के चरण है प्राण हमारे, पिया के चरण है। तन भी तुम्हारे, दिल भी तुम्हारे, तन भी तुम्हारे, दिल भी तुम्हारे, रूह भी तुम ही हो, सब अंग तुम्हारे, वाहिदत में पिया, वाहिदत में पिया, हो तन न्यारे, पिया के चरण है प्राण हमारे, पिया के चरण है। इन चरणों में तन है हमारे, पिया के चरण है प्राण हमारे, पिया के चरण है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे की जय। बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब हमारे बीच हैं आशी जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। और सुरभि बेटा को बहुत बहुत प्यार और शुभकामनाएं। बहाना सुरभि का, लेकिन राज जी ऐसा डुबो रहे हैं, बोलने को मन नहीं कर रहा, लगता है सुनते ही जाओ। तो सुंदर साथ जी, राज जी ने तो सब सुंदर साथ को इतना सुहूर दिया है, प्रेम दिया है। मैं बताती हूँ कि मुझे प्रकरण मिले सनंद के। तो सनंद ग्रंथ का जब वाणी मंथन की बात हुई
तो मेरे पास जो प्रकरण में पढ़ रही थी उसी को मैंने ले लिया, ज्यादा सोचा नहीं। ये प्रकरण है 18वां, सुनंद हांसी की। तो सुनंद हांसी की मतलब ये खेल हांसी का बनाया राज्य ने हमारे लिए, उठ के घर भी हम अपना कैसे उस हंसी को आनंदित रूप में लेंगे, तो वो सारा बताया है। तो मुझे इसमें कोई एक चौपाई लेने का मन नहीं बना, भी कौन सी चौपाई लूं, सब एक से एक लिंक कर रही थी। तो सुंदर सा से ज्यादा समय मैं नहीं लूंगी, लेकिन मैंने इसका पूरे प्रकरण का शॉर्ट रूप में, संक्षिप्त रूप में लिखा है, वही पढ़ती हूँ आपके सामने। तो इस प्रकरण में बताया गया है कि हम रूहें इस माया के खेल को देख रही हैं। तो ये हंसी का खेल है। कैसे ये हंसी का खेल है? तो इसमें मैंने कुछ चौपाइयां ली हैं। मोमिन जामे न रांच ही, जाको सांच सो स्नेह, निपट एक कछुए नहीं, भी देखो नेक विध एह। राज्य कहते हैं कि जो मोमिन है, ब्रह्म सृष्टियां हैं, बेशक खेल देख रही हैं, लेकिन वो इसमें रचेगी नहीं, मगन नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि उनका तो सांचे से प्यार है, अपने प्रीतम से प्यार है। सांचारी साहब सांच सो पाइये, सांच को सांच है प्यारा। तो उन्होंने तो श्रीमुखवाणी से जान लिया, तो इसलिए वो इसमें मस्त नहीं होंगी, क्योंकि उनको पता चल गया कि निपट एक कछुए नहीं। तो जो ये खेल है क्या है? कुछ भी नहीं। कहते निश्चय ही उनको समझ आ गई, ये तो है ही नहीं, इसका तो अस्तित्व ही नहीं है। सपने का ब्रह्मांड, सपने के जीव, सपना ही तो देखने बैठे हैं हम। बैठे मीन्स देख रहे हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि जो लेकिन आप कहते हैं भी देखो नेक भी पर फिर भी सुंदर साथ जी, हे मोमिनो, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, देख लो, कुछ तो देख लो, ताकि तुम्हें इसकी पहचान हो जाए। और फिर क्या करेंगे? फिर खेल दिखाकर हमें अपने घर ले जाएंगे। कहते फिर इसका ब्रह्मांड का लय कर दिया जाएगा, अभी देख लो ये हंसी का कैसे है। तो फिर मैंने ली अगली चौपाई नंबर 4, जो कोई रूहें निस्बती ए हंसी का है ठौर, खसम वतन आप भूल के कहाँ देखो तो और। बता रहे हैं ये हंसी का ठौर कैसे है। कहते एक तो इस खेल को हम देखने आए तो क्या हुआ, खसम वतन आप सब भूल गए। मीन्स राज्य को भी भूल गए, घर को भी भूल गए, और यहाँ तक कि खुद को भी भूल गए। और दूसरी बात क्या बता रहे हैं इस प्रकरण में? कह रहे हैं कि यहाँ माया का विस्तार ऐसा है कि जिसका कोई आधार ही नहीं। फिर भी हे मोमिनो, इसने तुम्हें अपने साथ बांध रखा है। मांगया खेल खुशहाली का, आपने तो हंसी खुशी के लिए खेल मांगा था, लेकिन हुआ क्या? जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ मेला देखने गया, और मेला इतना बड़ा था, विस्तृत था, कि उसके विस्तार में ही गुम हो गया। तो बस यही हो रहा है। धनी बता रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर माया के विष का प्रभाव इस कदर बढ़ गया है, जो कि आगे की काफी सारी चौपाइयों में बताया था। तो मैंने उन चौपाइयों का अर्थ संक्षेप में लिख डाला कि ये माया का प्रभाव हम पर कैसे पड़ गया है। प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि माया के कष्ट आते हैं तो क्या होता है। यही चौपाई में बताया कि कोई तो ऐसे है कि धाम धनी के प्रति निष्ठा में ही संशय आ जाता है। तो इसमें वाणी में कहा कि क्या कहा कि वो फिसल जाती है, यानी कि एक चढ़ती है फिसल जाती है। फिर कई ऐसी हैं जो माया के कष्टों से डरकर देवी देवताओं का सहारा लेने लग जाती हैं। तो इसे वाणी में कहा गिरना। गिरना मीन्स बहुत बहुत ज्यादा घबराने वाली बात है। गिरने का मतलब बताते हैं कि अपने पिया प्रीतम की नजरों में ही गिर जाना। जो प्रीतम की नजरों में गिर जाएगी वो क्या कहलाएगी? बोलना नहीं चाहती। लेकिन फिर कहा कि कोई सीढ़ी चढ़ता है और दूसरा उसका हाथ पकड़कर चढ़ जाता है। तो ये तो बात अच्छी कही कि यहाँ भी हो, कई बार सुंदर साथ जब पहचान हो जाती है तो कहते हैं कि वो तारतम वाणी से आगे बढ़ती है और फिर दूसरों को भी पहचान कराती है। जैसे आज हम अपने अगुए सुंदर साथ के प्रेम में, राज्य के प्रेम की पहचान कर रहे हैं और खुद भी उनके साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर अगली चौपाई में बताया कि लेकिन कोई बिना सीढ़ी ही पांव रख देती है और गिर जाती है। बिना सीढ़ी मतलब उसने तारतम तो ले लिया, खुद को तो कह दिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, लेकिन पहचाना नहीं। दूसरी उससे सहारा देने आई, वो भी गिर गई, क्योंकि उसने भी तारतम लिया, वाणी भी पड़ी, लेकिन ईमान की दृढ़ता नहीं आई। जरा से माया के कष्ट आए तो उसकी आस्था ही डगमगा गई। और फिर क्या बताया कि कोई क्रोध में आकर दूसरे सुंदर साथ को कटु वचन बोल गई, तो उसका क्या हाल हुआ? वो बाद में खूब पछताई। अगर एक ने कहा, दूसरी ने सह लिया, तो दूसरी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन पहले वाली पछताई, उसको पता चला मैंने गलत काम करा। फिर बताया अगली चौपाई में कि अगर आपस में लड़ पड़ी सुंदर साथ, तो बाद में दोनों ही दुखी हुई, एक नहीं दोनों ही दुखी हुई। तो इस तरह से ये है माया के विष का प्रभाव।
फिर कह रहे हैं राजी महाराज कि ये ब्रह्मांड तो निराकार से बना जिसका कोई आधार ही नहीं, तो फिर भी हम क्यों दुखी हो गए? क्योंकि हमने इसको सच्चा मान लिया, भूल ही गए कि ये तो झूठा है, ये तो सपना है, ये तो खत्म हो जाएगा। हम बार बार अपनी असलियत जो है ना मूल मिलावे की, उससे बाहर निकल आते हैं, तो तभी दुख उठाते हैं, वरना दुख उठाने की कोई बात ही नहीं है। सुंदर साथ जी फिर अगली चौपाई में कह रहे हैं, हंसी होसी मोमिनो इस खेल के रस रंग पूर बिना बहे जात है, कोई खींच निकाले अभंग। हे मोमिनो, परम धाम में उठने पर इस खेल के रस रंगों की बहुत हंसी होगी। क्यों? क्योंकि तब तक तो तुम्हें पता चल गया होगा ना, तारतम वाणी मिलेगी, प्रेम मिलेगा, फिर तो उठेंगे। तो कह रहे हैं कि तुम तो बिना प्रवाह के बहे जा रहे हो और तुम्हें कोई खींच निकाले। कौन? राजी महाराज खुद, हमारे प्रीतम खुद, वो तो अपना प्रेम निभाए जा रहे हैं। सुंदर साथ जी कभी किसी माध्यम से और कभी किसी माध्यम से, तो अब दोनों प्रकार की लीला हमें दिखा रहे हैं। इसमें कौन बहता जा रहा है और कौन मोह सागर की लहरों से जूझ कर प्रीतम के प्रेम में आगे बढ़ता जा रहा है। खुशी खुशहाली मोमिनो करसी मिल कलोल, ए हंसी या विध की कोई नहीं खेल या तोल। परम धाम में जगने पर जो खेल में हंसी की लीला हुई है, इसको देखकर हम खूब आनंदित होंगे। क्यों? क्योंकि तब तक समझ आ चुकी होगी, और फिर परम धाम में हम कहेंगे वाह, परम धाम में तो ऐसा खेल पहले कभी हुआ ही नहीं, तो ये नई हंसी होगी। बंध ना खुले बिना बांधे, जो खोले फेर फेर, ए बुत कुदरत देख के गैया आप खसम बिसर। तो बता रहे हैं कि मोह माया के बंधन जो है बांधे नहीं गए, राजी ने नहीं बांधे, बिना बांधे हैं। किसी ने रस्सी ऐसी नहीं बांधी कि जिसको हम खोल सके। हे मोमिनो, तुम तो माया तथा उसमें फंसे जीवों को देखकर ही अपनी रहनी भूल गए, अपनी निस्बत भूल गए। जैसे जीव सृष्टि कर रही थी वैसे उनके पीछे लग गए। तो इसके साथ कीर्तन में भी चौपाई आती है ना, अपनी छाया सो आप विभूति, बल खोए चली हार, आग बिना जलत अंग में, जल बल होत अंगार। हमने अपनी आत्मा का बल खो दिया, भूल गए ना, तो खो दिया तो क्या करा? भौतिक सुखों के लिए हमारे जीव ने भौतिक साधन अपनाने शुरू कर दिए और वही हमें अंततः दुखी करते हैं। तृष्णा रूपी आग दिखाई नहीं देती, लेकिन जीव को अंदर ही अंदर जलाई रहती है। धामधनी कहते हैं कि हे मोमिनो, देखा देखी तुम भी उन्हीं की चाल चल पड़े हो, लेकिन अब नहीं। खेल में उतरने से पहले तुमने मुझे कहा था, हे धनी, हम रूहें तो आपकी आशिक है और आप हमारे माशूक हो, भला हम आपको कैसे भूलेंगे? और आप हमें पहले से ही सावधान कर रहे हो, तो खेल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अब अंतिम चौपाई में धनी कहते हैं, ए जिमी हंसी देख के मोमिन हो जो सावचेत, इमाम को सुख महामती तुमको जगाए के देत। तो श्री मामती जी कह रहे कि हे मोमिनो, ये माया का खेल हमारी हंसी के वास्ते ही बनाया है, तो हमें माया में सावधान होकर चलना है, ताकि हम श्री महामती प्राणनाथ जी द्वारा, इमाम मेहंदी द्वारा दी हुई तातम वाणी में गोते लगाएं, माया से भाव सागर से पार हो जाएं और जागृत होकर मूल मिलावा में अपने प्रिया के साथ हंसी खुली उठकर कलोल करें। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर वर्णन हमेशा की तरह। आइए सुंदर साथ जी, अब मैं लिस्ट में अब अगला मेरा नाम है, तो मैं आपको ले चलूंगी परम धाम की रामतों में। हम वहां पर धनी के साथ जो हमारी रामतें होती हैं, मेरे पास प्रकरण आए थे श्री परिक्रमा ग्रंथ के 38 से 44 तक, तो उसमें थोड़ा सा संक्षेप में मैं रामतों का बयान करती हूँ। कहियत नेह चलना सदा सुखदाई धाम, साथ जी श्याम श्यामा संग, साथ जी श्यामा जी श्याम, विलसत आठों जाम री, कहियत नेह चलना सदा सुखदाई धाम। सुंदर साथ जी, परिक्रमा के इन प्रकरणों में धनी ने वर्णन किया है कि हम ब्रह्म अंगनाएं वहां पर क्या क्या क्रीड़ाएं करती हैं अपने धनी के साथ।
सारा कुछ जो भी 25 पक्षों में है वो हम धनी का व्यक्त हृदय का स्वरूप ही तो है। हम पिया को रिझाएं या पिया हमें रिझाएं, बात तो एक ही है। तो थोड़ा सा उन रामतों में डूबते हैं। तो प्रकरण नंबर 40 की चौपाई 1, 3 और 4 है। एक चित्रामन दिवाले बन, चढ़िए तिन पर धाए, एक चुटकी ले भागी ताली देके, कहे दौड़ मिलियो आए। तो वहां पे सखियां क्या करती हैं? चित्रामन है जो वहां पर सुंदर साथ जी नूरी तत्व है, सब नूरी में सुगंध भी है, प्रकाश भी है, चेतनता भी है, कोमलता भी है। और प्रकाश, कोमलता, चेतनता, सुगंधी और 5 नरमाई, हाँ जी, माधुर्यता। तो इन सब का वर्णन आता है जैसे वाणी में। तो जितने भी हमारे वहाँ चित्रामन है वो सब चेतन है। तो क्या करती हैं सखियां वहां पर? एक चित्रामन दिवाले बन, मतलब दीवार पे बने हुए चित्रामन में से एक वृक्ष को लेती हैं और उस पर चढ़ जाती हैं। पूरे आनंद से, पूरे उमंग से वो वृक्षों पर चढ़ जाती हैं और चित्रामन के पशु पक्षियों के साथ खेल खेलती हैं। एक चुटकी लेके भागी ताली देके, एक आती है दूसरी के सामने चुटकी बजा के ताली बजाती है और बोलती है, आओ तो मुझे छू लो। छज्जे चढ़ एक दूजी देवे ठेक, यों कई ठेकतियां जाए, एक दो पांव ठेके खेल विसेके, जानो लगत न छज्जे पाए। वो छज्जों पर जो हमारे रंग महल के चारों तरफ घूमकर छज्जे आते हैं, उन छज्जों पर कई तरह के खेल खेलती हैं। तो खेलते खेलते अपने पांव को ठेक इस तरह से देकर उछालती हैं हवा में, ऐसे लगता है बस वो उनके पांव सतह पर नहीं लग रहे और उछल गई हैं वो। सखियां चढ़ धाए छज्जे नाम आए। वो छज्जों पर ऐसे एक ही जगह पे इतनी सारी हम सखियां इकट्ठी खड़ी हो जाती हैं कि ऐसे लगता है कि ये छज्जे पर समाएंगी नहीं, पर उनको वहां कोई कमी तो है नहीं। तो वो क्या करती हैं, उनमें से एक सखी जो चित्रामन में घोड़ा है, उस घोड़े को देखती हैं और उस पर चढ़ जाती हैं और आकाश में उड़ने लगती हैं। नए नए खेल उपाय, तो इस तरह से नए नए खेल उपजते हैं उनके दिल में। तो खूब हंसती खेलती हैं, खूब लोटपोट होती हैं वहां की रेती में। पड़साल पर होड़ बांधकर भागती हैं एक साथ। जो हमारी तीजी भूमि की बड़ी पड़साल है, तो वो क्या करती हैं, पड़साल पर होड़ बांधकर एक साथ भागती हैं। आज सुबह मुझे इस पड़साल पर होड़ बांधने से ध्यान, राजी ने जो मन में भाव डाला कि जैसे कल से सब मैसेजेस आ रहे थे कि सुंदर साथ कह रहे थे कि हमारा पाठ भी हो गया, हमारा पाठ भी हो गया। तो मैंने राजी को बोला, मैंने कहा हाँ, ये ही तो हम पड़साल पर होड़ बांध कर हमने भी कर लिया, हमने भी कर लिया। हाथ पकड़ पकड़ कर हम रेस कर रहे हैं कि एक साथ मिलकर मंथन के बहाने हम होड़ बांधते हैं। तो प्रेम से गले लगना एक दूसरे के, पिया की तरह ही लटकनी मटकनी चाल है। जैसे अब लटकनी मटकनी चाल से चलना, अपने आभूषणों को निहारना, उछलती हैं तो उनके हेड़े पे आए हुए हार वो भी साथ में उछलते हैं। तो उछलते उछलते एक सखी अपने हारों में से, आभूषणों में से, जैसे श्यामा महारानी अपनी आरसी में अपना अपना श्रृंगार निहारती हैं, ऐसी सखियां वहां अपने आभूषणों में अपना श्रृंगार निहारती हैं। तो इन सब में, इन सब सखियों में कोई एक सखी है जिसका वर्णन क्या कहते हैं पिया जी? एक देखें धनी रूप अद्भुत स्वरूप, कहा कहूँ नूर जमाल, एक पीयूष बातें करे अख्याते, रंग रस भरिया रसाल। और एक सखी सिर्फ और सिर्फ एक जगह ठहर कर किसी भी त्रिपोलिये के थंभ को लेकर टेक लगाती हैं और अपने पिया को निहारने में मस्त हो जाती हैं, पीयूष से बातें करने में व्यस्त हो जाती हैं। तो सुंदर साथ जी अपनी अपनी क्रीड़ाएं, अपनी अपनी रामतें चुन लीजिए। पिया ने तो पूरा सागर हमारे लिए अपना दिल खोल कर रख दिया है। धनी मेहरबान है जो हमें किसी ना किसी बहाने से मंथन करवा रहे हैं और अपना आनंद दिला रहे हैं हमें। तो जब भी हमें ये सुख याद आ जाएंगे तो हमारी जागनी, यही हमारी जागनी जो याद आए निज सुख। तो हम सब पिया को मिलके अर्जी करते हैं
खेलते ही दिन जाए हंसी न समाए प्रेम पिए पिए संग लाल प्रेम पिए पिए संग लाल एक ठेक देतियां रेती में गड़तियां एक ठेक देतियां रेती में गड़तियां खेल होत होत कमाल कहियत नेह चल नाम सदा सुखदाई धाम। तो धनी से अर्जी करें हम उस रेत में धनी के साथ खूब खेल करें, खूब आनंद में रहें, खूब रामते करें और हमारे दिन रैन यूं ही बीत जाएं धनी के साथ। प्रेम प्रणाम जी आपके चरणों में। तो अब हमारे बीच हैं नेक्स्ट सुंदर साथ जी, कुसुम जी। कुसुम जी हमें थोड़ा सा चर्चनी का वर्णन करेंगी, किसी पक्ष का संक्षेप में। कुसुम दीदी कैमरा ऑन है आपका? ये रही, हाँ दिखते हैं। हाँ जी कुसुम दीदी बोलो। प्रणाम सुंदर साथ जी, मीनू दीदी बहुत बधाई हो और सुरभि को बहुत बहुत प्यार और राज्य की मेहर ऐसे ही बरसती रहे। ये चित्रा जी का है कि मुझे हौसला दिया, नहीं तो मुझे कुछ नहीं आता है। चलो सुरभि, आज हम सब सखियों के साथ राज श्यामा जी के साथ फूल बाग की सैर करने चले। फूल बाग और नूर बाग में चलो बैठिए जाए, लहरिया में सुगंध की वास रही महकाए। रंग महल की पश्चिम दिशा में फूल बाग आया है, जहाँ फूलों की फुलवारियां लहरा रही हैं, चारों ओर सुगंधित हवा बह रही है। यहाँ पर कई प्रकार के कई बगीचों की हारें आई हैं, जिनमें कई रंगों के फूल खिले हुए हैं। हर डाली पत्ता नूर भरा हुआ है। यहाँ का कण कण खुशबूदार है। नहरों में उज्जवल जल बह रहा है। जो सुंदर नूरी बैठकें आई हैं, उसमें नूरी सिंहासन कुर्सियां लगी हुई हैं। जहाँ फूलों की महकती हुई गलियों में सखियां राज श्यामा जी के साथ विहार करती है तथा ठंडी ठंडी पवन चलती है, उनका आनंदित होती है। यहाँ के जो चह बच्चे, उनमें कई रंग बिरंगे फुहारे चलते हैं और नूरी बगीचों में अटखेलियां करते हुए हमें पशु पक्षी भी नजर आते हैं। नूर फूल बाग जो है वह पश्चिम दिशा में धाम चबूतरे से लगता हुआ आया है। फूल बाग 50 हाथ यानी 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा है। इसमें नूरमयी 10 बगीचों की 10 आरे हैं, यानी कुल 100 बगीचे आए हैं। इसमें पहली जो नहर है वह धाम रोज से लगती हुई आई है। इसी प्रकार से 11 आड़ी और 11 खड़ी नहरें आई हैं, जिससे हमारे 100 बगीचे बन जाते हैं। और जहां पर भी चारों नहरें आपस में कटती है, वहां पर बड़े चह बच्चों की शोभा आई है, जिसमें 5 नूरी फुहारे उठते हैं, जिसका जल एक तो चक्री खाकर बीच में गिर जाता है और बाकी आगे दाएं बाएं और आगे पीछे चला जाता है। जहाँ पर जो पहली नहर है वह 3.25 मंदिर की है, जिसमें पौना मंदिर में जल आया है तथा एक एक मंदिर की दोनों तरफ रोस हैं, उनके भी 3 भाग हैं। 3 भाग में बीच के भाग में फुलवारी, दाएं बाएं नूरमयी ज्वारातों की रोस आई है। जो यहाँ पर नहरें है, यह नूर बाग के ऊपर है और नहरें कमर भर नीचे है, और जो बगीचे हैं वह भी कमर भर नीचे है। इसी प्रकार से सभी नहरों की शोभा आई है। इसमें एक बड़े बगीचे में 3 आड़ी और 3 खड़ी नहरें आने से 16 छोटे बगीचे बन जाते हैं, जिसमें 9 फुहारे की शोभा आई हुई है। 9 फुहारे आने से इसमें 9 चाय बच्चे आए हैं, जिसमें से बीच का फुहारा छोड़कर कोने के जो 2 फुहारे हैं, बीच का फुहारा छोड़ के दाएं बाएं में अपना जल करते हैं और एक फुहारा बीच में ही गिर जाता है। इसकी फर्स्ट नहर में जो धाम चबूतरे से लगती हुई है,
3000 चह बच्चों की शोभा है। और वो जो चह बच्चे, छोटे जो चह बच्चे हैं, उनमें जब हम रंग महल के, जो कि 3 हाथ ऊपर छज्जे वो आए, झरोखे आए हैं, और जब छज्जों में हम राज श्यामा जी और सखियों के साथ बैठते हैं, तो वो जो नूरी फुहारे हैं, वह भी सब चेतन है और अपनी और कई जुगत से वह चलते हैं। और जब सब सखियां वाला जी के साथ झरोखों में बैठती हैं, तो वे फुहारे, नूरी फुहारे चेतन अपनी लीला के अनुसार रंग बिरंगे आकार, रंग बिरंगी जो है खुशबू के साथ और आकार से ऊंचाई नीचाई से चलते हैं। वह जो है उसका कभी ऊंचाई में चलते हैं, कभी निचाई में, कभी नीचे आ जाते हैं, कभी ऊंचे चलते हैं। ये फुहारे कई तरह से थिरक कर अर्थात नाच के सखियों और राज श्यामा जी को खुश करते हैं और उनको आनंदित करते हैं। इनसे बहने वाली जो मोतियों जो फुहारे हैं, वैसा लगता है कि मोतियों के समान चल रहे हैं। और इस जो 16 बगीचों में जो छोटे 16 बगीचे हैं, उनमें एक बगीचे में 13 वृक्षों की 13 हार आई हैं। इन वृक्षों की डालियां और फूल जो हैं, वह इससे बनी हुई छत जो है रतन जड़ित चंद्रमा के समान दिखाई देती हैं। इनके 2 भौम तीसरी चांदनी आई है। यह कई रंगों के फूल खिले हुए हैं, जिनकी गिनती संभव नहीं है। क्यारियों व फूलों में जितने भी फूल लदे हुए हैं, उससे ज्यादा फूल जो है हमें जमीन पर नजर आते हैं, जो हमें अपने पैरों की गुदगुदाहट पर महसूस होते हैं। इनमें जो दिशाओं में सीढ़ियां आई हैं और जो चारों कोनों में सीढ़ियां आई हैं, उनके बीचों बीच भी वृक्ष आए हुए हैं। इनके 3 तरफ यानी उत्तर, दक्षिण और फूल बाग के पश्चिम में बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, जो कि 5 भौम छठी चांदनियां हैं। फूल बाग के 3 तरफ में एक मंदिर का छज्जा निकला हुआ है, जिससे हम रोज से 3 सीढ़ी उतर के उन छज्जों पे जा सकते हैं और 3 सीढ़ी चढ़ के हम नूरमयी जो वृक्षों में चल सकते हैं, जिनमें तरह तरह के मेवे, फल फूल, क्यारियां लगी, फूल लगे हुए हैं और नूरमयी हिंडोले हैं, जिसमें हम राज श्यामा जी के साथ जो नूरमयी हिंडोलों पे अरस परस झूले लेते हैं। और वहां पे कई प्रकार के पशु पक्षी जैसे कबूतर, तोता, मैना पीऊ पीऊ धनी धनी की मीठी आवाज में गुणगान करते हैं। इस प्रकार से हम बहुत सारे उनमें तरह तरह के, कई सुजा के हिंडोले हैं, कई खड़े होकर, कई बैठ के हिंडोले लेते हैं। तरह तरह के मेवों से राज्य को भोग लगाते हैं और हम खुद भी लेते हैं। जो फूल बाग है, उसमें 16 हाथ के बड़े चाय बच्चे आए हैं। जो 2 चाय बच्चे तो रंग महल के हैं, लेकिन फूल बाग के वो अग्नि कोण के और ईशान कोण के कहलाते हैं। 2 फूल बाग के जो वायव्य कोण और नैऋत्य कोण के हैं, जिनमें सखियां राज श्यामा जी के साथ बहुत ही सुंदर और आनंदित होकर झीलना करती हैं। और जो है वो उसी में करती है। हम वहां पर अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं और फूल बाग में जाके राज श्यामा जी के साथ बैठते हैं। उन जो फूलों के चंद्रमा बनता है और उनके जो छोटे छोटे महल बनते हैं, उनमें हम राजा श्यामा जी के साथ अति सुंदर, एक फूल में अनेक रंग हैं और उन जो हजार पत्तियां हैं और उन पत्तियों में जो है कई रंगों के होते हैं, कोई हरा, कोई पीला, कोई काला, हर तरह के फूल आते हैं जिनकी खुशबू में हमेशा ही झूलते रहते हैं और अपार आनंदित होते हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी, समय के भाव के कारण छोटा से कर रही हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति रंग बिरंगा वर्णन हमारे फूल बाग का, बहुत अच्छा वर्णन था। प्रणाम जी। अब लेते हैं हम सुरक्षा जी को। सुरक्षा आंटी, हमारी प्यारी सुरक्षा आंटी, आ जाइए। कैमरा ऑन है क्या उनका, देखना। सरोज दीदी दिख रही है? हाँ जी मम्मी, खोलो आप। खोल दो। इतनी देर से बैठी हूँ, मैं कर नहीं आता। कैमरा ऑन करो।
कैमरा ऑन। हाँ जी बोलो। सबको प्रणाम, सुरभि को प्रणाम मेरा। इनसे कह रहे थे कि मतलब आप भेजा, मैंने वहां भेजा तो इधर का ही हुआ, इधर के लिए हुआ था। आवाज आ रही है पहले एक मिनट, जो एक दोनों मिनट, वाले एक प्रकाश मिनट। महाराज जी वाला वो भी आया, वो डालो वो दीदी एक मिनट ये तो नहीं वाला है, कोई बात नहीं, ये मंदिर का नाथ प्यारे की जय। छोड़ दे, आ रही है। हाँ जी आ रही बोलो आप। पार वतन जो सुहागिनी ताकि नेक कहूँ पहचान। पार वतन जो सुहागिनी ताकि नेक कहूँ पहचान। जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहाँ निदान। पार वतन दो सुहागिनी आशिक प्यारी पियू की कोई प्रेम कहो विरहन। आशिक प्यारी पियू की कोई प्रेम कहो विरहन। ताए कोई दर्दन कहो ए लक्षण सुहागिन। पार वतन जो सुहागिनी अकीन न छूटे सुहागिनी जो परे अनेक विघ्न। ओ अकीन न छूटे सुहागिनी जो परे अनेक विघ्न। प्यारी पियू के कारणे जीव को न करे जतन। प्यार वतन जो सुहागिनी ताकि नेक कहूँ पहचान। पार वतन जो सुहागिनी जो इश्क ले मिलती सोले सी सुख अपार। जो इश्क ले मिलती सोले सी सुख अपार। दर्द बिना दुख होइसी दर्द बिना दुख होइसी सो जानो निर्धार। पार वतन जो सुहागिनी ताकि नेक कहूँ पहचान। जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहाँ निदान। जो दुख मेरी सैयन को तब सुख कैसा मोहे। जो दुख मेरी सैयन को तब सुख कैसा मोहे। हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दो। पार वतन जो सुहागिनी ताकि नेक कहूँ
पहचान, पार वतन जो सुहागिनी ताकि नेक कहूँ पहचान, जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहाँ निदान, पार वतन जो सुहागिनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमारे वैसे टाइम तो पूरा हो गया है, पर हमने सोचा 2-3 और बुलवा लेते हैं। सुंदर साथ जी कोई दिक्कत तो नहीं है? हम सब सुंदर साथ बैठ जाएंगे 10 मिनट और, जैसे सब सुंदर साथ गए, क्योंकि टाइम की यदि देखें तो टाइम कंप्लीट हो गया है, पर देखते हैं 10 मिनट और हम ले सकते हैं, 10-15 मिनट। 10:30 हुए मीनू। हाँ जी 10:30 हुए। हाँ 11 बजे तो चला ही सकते हैं। ठीक है, जैसे सुंदर साथ के जी वैसे सुंदर बैठे हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, तो हम थोड़ा सा और ले लेते हैं, 1-2 चित्रा आप आगे का नाम बोलो। हाँ जी हाँ जी, नेक्स्ट है अनीता अरोड़ा जी। हाँ पूनम आपको बाद में लेते, ठीक है। एक मिनट रुको, अनीता को मैं खोलती हूँ। हाँ जी अनीता जी खोलो। प्रणाम जी। मीनू दीदी प्लीज मेरा ना अचानक गला खराब हो गया, सीमा खुराना दीदी को ना आप बोल दीजिए, वो मेरे दिल के भाव प्रस्तुत कर देंगे। सीमा खुराना दीदी। हाँ जी सीमा खुराना दीदी आई हुई है ना जी। एक सेकेंड, रेज हैंड कर सकते हैं सीमा खुराना, एक सेकेंड मैं देखती हूँ। सीमा सीमा त्यागी जी हैं, सीमा सेठी, हाँ जी आई हैं, ठीक है। हाँ जी खोलो सीमा दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। और सबसे पहले तो बिटिया की बहुत बहुत बधाई और खूब खुश रहे, बहुत सारा आशीर्वाद और प्रेम सब सुंदर साथ का उसके साथ रहेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उन्होंने अभी अभी दिया मुझे अनीता जी ने थोड़ी देर पहले, तो मैं कोशिश करती हूँ उनके भावों को रखने की। मीनू दीदी के माध्यम से आया धनी जी का संदेश, नक्शों द्वारा देख लो कैसा है अपना देश। परम हंसों की वृत्त के द्वारा सुंदर नक्शों का निर्माण हुआ, एक एक सुंदर साथ ने 25 पक्षों का दिल से अध्ययन किया। अब हर तरफ चर्चनी चलने लगी। तभी मीनू दीदी ने सोनिया दीदी के हाथ में नक्शों का एरो दिया। अब धीरे धीरे सोनिया दीदी सुंदर साथ को परम धाम ले जाने लगी। तभी धनी जी ने सोनिया दीदी को 14 टीमों का निर्माण करके दिया। अब हर टीम प्रश्न बनाने लगी और बाकी टीमों से अति सुंदर जवाब पाने लगी। इतने में ही एक टीम में मेरा नाम आ गया। क्या करूं, मुझे अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। तभी अचानक मेरे पास पड़ा एक पेन, मैंने उठाया। पल भर में ही धनी जी ने मुझको पहली बार मुझसे बूझो तो जाने बनवाया। धीरे धीरे रोज धनी जी मुझको पेन पकड़ाने लगी। मेरा हाथ पकड़कर मुझसे रोज कुछ ना कुछ लिखवाने लगे। बड़े प्रेम से एक नया अनुभव भी दिलाने लगी। चर्चनी में रंग महल से होते हुए चांदनी चौक, 7 वन, पत पीपल की चौकी और फूल बाग, नूर बाग, धूप दलीचा, पश्चिम की चौगान से होते हुए लाल चबूतरे से हम ताड़ वन के झूलों का आनंद ले रहे थे कि श्री बीतक साहब का संदेशा आया। सावन के झूलों में बैठकर भी श्री साहेब का प्रेम
हमने रसपान किया। रोज धनी जी प्रेम से कुछ ना कुछ लिखवाते हैं, अपना प्रेम अपना जानकर जतलाते हैं। धनी जी, आपके चरणों में है एक पुकार, आप इसी तरह लिखवाते रहना जब तक रूह आ जाए आपके पास। मेरी कलम में भरे रखना अपने प्रेम की स्याही, पिया जी आप कभी न देना मुझे अपनी यूं जुदाई। माया से अब हार कर आपके चरणों में आई, अब आपके बिना किसी और से नहीं मेरी कोई आस। चरणों से लगाए रखना जब तक है मेरे श्वास में श्वास। पिया जी अब और कुछ नहीं चाहती रखना, बस हर पल अपने चरणों के पास ही रखना, अपने चरणों के पास ही रखना। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। अनीता जी के साथ धनी का पल पल लाड बरसता रहे बरसता है। अब आप अपना अपने भाव रख दीजिए। मैं एक चौपाई का मंथन करूंगी, छोटा सा थोड़ा सा है। ये है किरंतन, प्रकरण है 109 और चौपाई है पहली। मासूक मेरे रूह चाहे सिफत करूं, सो मैं जाए न कहीं, जब देखा बेवरा कर तब तामे उरज रही। मेरे महबूब, मेरे सर्वस्व, मेरे प्राणेश्वर, मैं जन्मों से भटकती रही, कहीं शांति कहीं आराम नहीं मिला। ये रूह जन्मों से प्यासी थी, आपको जानने का प्रयास करती रही। जो भी माध्यम पता थे बंदगी के, शरीयत के, तरीकत के, पूजा पाठ के, सब करती रही। पत्थरों के आगे शीश नवाया, सुबह शाम आरती, घंटा घड़ियाल भी बजाया। 33 करोड़ देवी देवता, जिनमें उनमें जितने भी पता थे सबको मैंने मनाया। अनिष्ट की आशंका हर वक्त घेरे रही, फिर भी लगता है मेरी नवधा भक्ति किसी को रास नहीं आई। कोई भी देव प्रसन्न नहीं हुए, पर फिर भी लगी रही ये आत्मा अपनी कम अक्ल कर गुमान करती, जाने क्यों। कर्मों से विधाता आपकी जिंदगी को दिशा मिलती है, सो कर्म भी हमेशा अच्छे करने का अथक प्रयास किया मैंने। फिर भी एक प्यास थी, अबूझ सी प्यास जो कभी नहीं बुझी। धनी आपकी कृपा से अच्छे घर में मेरा जन्म हुआ, अच्छे संस्कारों से मेरी परवरिश हुई, प्रणामी परिवार था मेरा, फिर भी इस उद्दंड जीव ने आपको नहीं समझा। उम्र की इस वेला में थोड़ी जिज्ञासा, थोड़ा माँ का और थोड़ा मासी का प्रयास कहिए, वाणी का मंथन शुरू किया मैंने धीरे धीरे। वाह, मजा आ गया। आप इतने करीब हमारे, कितना प्यारा रिश्ता आपका और मेरा। आप कहते हैं आप मेरे माशूक और मैं आपकी आशिक। ऐसा तो कभी नहीं सुना था। कितना सच्चा, कैसे नहीं मैंने पहचाना पहले आपको। अब पहचान हुई आपकी खुदाई की, तो आपके गुणों का गुणगान करना चाहती हूँ। इतने गुण जिनकी गिनती भी कठिन करने बैठी तो कलम नहीं उठी। मन भर आता है, उलझ के रह गई कि कहां से शुरुआत करूं। आप ही बताएं, मार्ग दिखाएं, इस उलझन को मिटाएं। आपको वर्णन कर सकूं ऐसी लेखनी कहां से लाऊं। वो अद्भुत सौंदर्य, अतुलनीय अलौकिक गुण कैसे वर्णन करूं, क्या करूं धनी। बस आप में खो जाऊं, बस इतनी ही कृपा कर दो।
मेरी परात्मा को दर्शन दो अपने खुले नयनों से, इस आत्मा को दर्शन दो। परात्मा तो हमेशा आपके पास ही है, आपके चरणों में बैठी है। दीदार और विचरण का सुख भी दे दो। मुझे चर्चनी नहीं समझ में आती, मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आती, फिर कैसे करूंगी आपके दर्शन, मैं समझ नहीं पाती। ये माया तो बहुत ही दुखदाई है। बस मुझे अपने चरणों में रखो और मुझे अपना दीदार दो। अश्रुपूर्ण अर्जी है ये मेरे धाम धनी के चरणों में। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम। आगे हैं हमारे साथ ज्योति सिंह जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सुरभि बिटिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं और राजी की मेहर हर पल उनके ऊपर बरसती रहे। सब परिवार को बहुत राजी की मेहर कृपा बरसती रही है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे उतना कुछ आता नहीं है, पहली बार बोलने की कृपा कर रही हूँ। राजी की मेहर से 2 शब्द बोल रही हूँ टूटी फूटी भाषा में। अगर कहीं भी गलती हो तो माफ कीजिएगा और आगे बताइएगा। तो राजी के नैनों पर 1-2 शब्द बोलना चाहती हूँ। देखो नैना नूरे जमाल, देखो नैना नूरे जमाल, जो रूहों पे सन को। अरे वाह हो ये जो अरस की, अरे वाह हो ये जो अरश की, सूझ न जाओ खिन भूल, सूझ न जाओ खिन भूल, देखो नैना नूरे जमाल। श्री धनी जी महामती जी के आत्म संविवाद होकर हम सुंदर साथ को बता रहे हैं। प्रीतम श्री राज जी के नयनों को देखिए, और जो ब्रह्म श्रेष्ठियां हमेशा ही प्रेम की वर्षा राजी के प्रेम तले वर्षा में रही है। जो भी परम धाम की आत्मा होगी उसे एक क्षण के लिए भी इन नेत्रों को भूलना नहीं चाहिए। जो पिया के प्यारे नयन हैं उनको हर पल अपने धाम हृदय में बसाए रखना है। शोभावंत कई सुख लिए तेजवंत तारे, बंके नयन मरोड़ते मासूक जब अंग भेदत न्यारे। जब पिया के वो अलौकिक नेत्र, जब टेढ़ी नयने जब मासूक हमारे तरफ, हम आत्माओं की तरफ ब्रह्म सृष्टियों को लक्ष्य करके भेजते हैं, घुमाते हैं, तो हमारी अंतरात्मा में वो बाण, प्रेम रूपी बाण बिंध जाते हैं और विरह से जो हमारा व्याकुल आत्मा तड़पने लगती है पिया के प्रेम में, उसका ही वर्णन कर। नयनों की गति क्यों कहूँ, गुणवंते गंभीर, चंचल चपल ऐसे लगे सालत सकल शरीर। जब धाम धनी अपने नेत्रों से प्रेम के संकेत करते हैं तो उस समय जो उनके नेत्रों से अलौकिक शोभा प्राप्त होती है, उन नेत्रों में गहन प्रेम गुण भरपूर सौंदर्य भरा हुआ है। जब धनी अपनी चंचलता चपलता लिए अपनी आत्माओं के ऊपर नेत्रों के प्रेम बाण चलाते हैं तो शरीर में अग्नि जलने लगती है। वो दाह जो चितवनी की गहन अवस्था में ही हर आत्म को उस सुख मिलता है और पिया उस सुख को देते हैं। इसीलिए सुंदर साथ जी हमें चितवनी की तरफ ज्यादा आकर्षित होना है, ताकि हमें जो हमारी मूल संबंध है, धनी से मूल प्रेम है, वो हमें मिल सके। इस नैनों से तो नहीं मिल सकता, आत्म चक्षुओं से ही उसको दीदार कर सकते हैं, धनी के नेत्रों का रस पी सकते हैं। सुंदर साथ जी नैन देखे नैन रूप के, तिनसे लेवे रस रंग, तब आवे दिल में मासूक, जो दिल मोमिन अरस परस। जब आत्मा अपने नैनों से प्रियतम श्री राज जी के नैनों को देखती है तो अनंत प्रेम और आनंद का रसपान करने लगती है। उसके पश्चात आत्मा के धाम हृदय में श्री राज जी की शोभा अखंड रूप से विराजमान हो जाती है और श्री राज जी
उस धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं और आत्मा का दिल और श्री राज जी का दिल दोनों एकाकार हो जाते हैं। इसमें भी चितवनी से ही हमें उस स्वरूप, वो मिठास, उस रस का आनंद ले सकते हैं। सुंदर सास जी धनी ने हमें चितवनी पर ही इसीलिए आत्म स्वरूप होकर के और हम पर आत्म स्वरूप होकर के उस चितवनी की ओर हमें चलना है। हक देखे पुतली अपनी, मैं देखूं अपनी पुतलियां, मैं हक देखूं हक देखे मुझे, वो दोनों अरस परस भया धाम धनी अपनी पुतलियों में मुझे देखते हैं तथा मैं अपनी पुतली में उन्हें देखती हूँ। मैं श्री राज जी को देखती हूँ और वो मुझे देखते हैं। इस प्रकार हम दोनों एकाकार हो जाते हैं। हक देखे मेरे नयन में पुतली जो अपनी, मैं अपनी देखूं हक नयन में, ये दोनों जुगल जुगल बने। धनी जी ने जब हमारे नेत्रों में देखते हैं तो मेरी पुतलियों में उन्हें अपना स्वरूप दिखाई देता है और उनके स्वरूप पुतली में मेरी स्वरूप दिखाई देती है। इस प्रकार हम दोनों अरस परस हो जाते हैं और धाम धनी की पुतलियां हम दोनों के दिलों में दृष्टिगोचर होने लगती है। जो हमारी पुतली है वो दर्पण का काम करती है और जिसमें हम धनी जी के स्वरूप को देखते हैं तो हमारे पुतली में जब वो देखते हैं हम एक दूसरे के दिल में डूब जाते हैं और विराजमान हो जाते हैं। जब खींचत नैना जोड़ के तब दोनों बाण छाती छेदत, अंग आशिक के फूट के बार बार निकसत। जब धाम धनी अपने दोनों नेत्रों से प्रेम के दो बाण चलाते हैं तो दोनों बाण आत्माओं की छाती को छेद देते हैं। ये बाण आत्माओं के हृदय को छेद कर शरीर के भी बाहर निकल जाते हैं। इसमें जो जो आंखों की जो धनुष है वो ऊपर की जो भौं है जब दोनों तरफ मिल जाती है तो धनी के ये जो बाण है हमारे दिल को छेद जाती है। भौं बंग के नयन कमान ज्यों, भाल बंग की सामी तीन बल, बाण टेढ़े मारत खैंच मरोड़ के, छाती छेद न गया निकल। श्री राज जी के नेत्रों की तिरछी भौं है धनुष के समान है, जो हमारे धनुष की तरफ ही माथे से निचली भाग की और तिरछी बाहों में तीनों स्थापों में जो टेढ़ापन लिए हुए हैं दोनों आंखों के किनारे और जो बीच वाला भाग में वो धनुष की आकृति और जो नीचे हमारे जो धनी के नीचे भौहों के नीचे जो आंखें है वो धनुष का रूप ले लेती है। जब धाम धनी इन्हीं नेत्रों से प्रेम के टेढ़े बार भौहे रूपी धनुष चढ़ाकर जब आत्मा के दिल पर मारते हैं तो छाती को छेद देते हैं किंतु पार नहीं निकलने देते, क्योंकि ये जब पार निकल जाता है जब धनी ऐसे धनी के बाण है, तीर कहया तीर अंकुरा, छाती छेद ना गया चल, रहया सीने दिल बिच आसी के हुआ काढ़ ना रूहो मुश्किल। धाम धनी के नेत्रों से निकला हुआ बाण तीन कोनों वाला है जो छेद हृदय को छेद तो देता है किंतु उसी में फंस जाता है और निकलता नहीं है। छाती में धंसे हुए उस तीर को निकाल पाना आत्माओं के लिए बहुत ही कठिन है। जैसे और धनी के ये मीठे रूपी बाण जो है वो हर केहर कहया तीन तरुणा रही सीने बिच भाल, कोई रात दिन आशिक रोते ही बदल लिया हाल। तीनों कोलों वाला प्रेम का यह जो बाण है आत्माओं के हृदय में ऐसे चुभ जाता है कि प्रेम के मीठे मीठे वो दर्द मीठे मीठे देते रहता है और आत्मा विरह की अवस्था में प्रीतम को हर पल अपने धनी को हर पल साथ लिए हुए उस विरह में मिठास में घूमती रहती है, मस्त में परम धाम की रसों में घूमती रहती है। अर्श बक्या तिर त्रिगुणा रहया अर्श रूहो हृदय साल, ना पांच तत्व तीन त्रिगुण ए बैन बाण नूर जमाल। अखंड परम धाम का यह प्रेम रूपी बाण तीन नोकों वाला जो बीच वाला ये जो पार्ट है वह हमारे निस्बत का है और जो दोनों किनारे का है वो दाया वाला जो पार्ट है वो संबंध का और एक किनारे जो बाया वाला है वो आनंद वाला है। तो धनी का जो ये आत्माओं के हृदय में जो प्रेम का मीठा विरह बाण जो देता है वो
ये बाण आत्मिक दिल को खुश, ये जो विरह है वो मिठास में बदल कर धनी के प्रेम रूपी दर्द से उछलनी कर देता है और ऐसे चुभते रहता है कि वो मिठास का रूप ले लेता है। और ये पल के लिए भी वो आत्मा, वो विरहनी धनी के इस नैनों को छोड़ना नहीं चाहती है और उसी रस में धनी के लाड़ प्यार में हर पल हर समय अपने आप को न्यौछावर करती रहती है। ये बाण टेढ़े अबल से और टेढ़े लिए चढ़ाए, खैच टेढ़े मारे मरोड़ के सू के नयासिक टेढ़ाए। धनी के ये प्रेम रूपी बाण शुरू से परम धाम में तिरछे थे और यहाँ भी अपनी भौहें रूपी धनुष पर इन्हें तिरछा रहकर ऐसे चढ़ाते हैं, पलक रूपी प्रत्यंच डोरी मारते हैं कि जो आत्माओं के छेद दिल को छेद कर बाण मारते हैं कि आत्मा बाण से उसी टाइम बेहोश हो जाती है। इस प्रणाम जी सुंदर साथ जी, पिया की जो ये तिरछी बाणें हैं हमें वहां भी परम धाम में अपनी नजरों से सींचते रहते थे और यहाँ भी हमें चितवनी के द्वारा वो सुख आनंद हर पल हर क्षण वो रस में डुबाने के लिए ही हर पल प्रयास करते हैं कि चितवनी में डूबो ताकि वो रस हमें मिल सके और परम धाम के सुख में। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी ज्योति जी, अति प्रेममयी और रसीला वर्णन। तो आंटी एक और ले ले सुंदर साथ, अभी 5 एक मिनट ले है। लो, हाँ एक ले लो बस। हाँ हाँ जी, तो मीना बहन और नगीन भाई जी का नाम लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी एक ले लो, फिर 11 बज गए, फिर बाकी सुंदर साथ हम सुबह ले सकते हैं। जो रह जाएंगे वो सुबह हमारी मीटिंग चलती है उसमें बाकी का सुबह ले लेंगे, फिर उसमें हम ऐड कर देंगे अपनी जो भी रिकॉर्डिंग होगी। तो अभी हम एक ही लेते हैं, बहुत लेट हो जाएगा। एक मिनट रुको, मैंने खोला नहीं, नगीन भाई का है ना, एक सेकेंड। कहाँ गए, एक सेकेंड मीना बहन, हाँ जी खोलो। हाँ जी सुंदर साथ, ये ना सोचे कि भी हमारा रह गया, जो भी बोल रहे हैं उसमें हम ही हैं, हम ही बोल रहे हैं। बाकी हम सुबह ले लेंगे बाकी के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मीना बहन कैमरा सही करो, थोड़ा सा मुख उनका दिख जाए। हाँ अब ठीक है। हाँ जी। विनती है मेरी श्री राज पिया, मैं तेरे पार हो न जाओ कभी माया के सामने, तेरी मीठी नजर में समा। विनती है मेरी श्री राज पिया, मैं तेरे पार में तेरी नजरे इनायत ना होती अगर, ढूंढ पाती कभी वाणी से याद करती मुझे आ गई, अब न माया में मन को फंसाती रहूं। विनती है मेरी राज पिया, मैं तेरे प्यार में डूबना, तेरे इश्क के बल का मुझे नाज हो, मेरी आंखों में रहते सिराज हो, तेरे दीवानेपन में रहूं मैं मगन, तेरी सूरत को आंखों में समाती रहूं। विनती है मेरी राज पिया, मैं तेरे प्यार में डूबना, मैं बनावट धुनी से रहूं बेखबर, कहता फूल कमल जल में जिस कदर, अब ये महरो फजर मुझ में कायम रहे, तेरे
तेरे कदमों में शरण को झुकाती रहूं। विनती है मेरी राज पिया, मैं तेरे प्यार में गुनगुनाती रहूं। साहेबी बुजुर्ग बड़ी है पहचान नहीं, अपने महबूब को भी ले जानी नहीं। जाम इश्क पिलाओगे जब तुम कभी, उसकी मस्ती में खुद को लुटाती रहूं। विनती है मेरी राज पिया, मैं तेरे प्यार में गुनगुनाती रहूं। तू नजर का नजारा लुटाता रहे, मेरा ईमान पक्का बनाता रहे। तेरी खुशियों त्योहारों में तन मन किया, तेरे इशारों पर दिल को लगाती रहूं। विनती है मेरी आज पिया, मैं तेरे प्यार में गुनगुनाती रहूं। अपने रंगीन नजारों को रखना रवा, नूरी झलकों से करना तुम रुख सकता। मेरी पलकों में झलकों की रौनक रहे, मेरी सिलाई में पन को बढ़ाती रहूं। विनती है मेरी राज पिया, मैं तेरे प्यार में गुनगुनाती रहूं। शौक नजरों की खूबी ना समझी गई, मैं जहाँ थी वहाँ रह गई। दिल पे ऐसा असर कर मेरे मेहरबान, मस्ती में मस्त मुस्कुराती रहूं। है राज पिया, मैं तेरे प्यार में गुनगुनाती रहूं। राज पिया, मैं तेरे प्यार में गुनगुनाती रहूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। हाँ जी सुंदर साथ जी। किरण दीदी, रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ एक सेकंड।